क्योंकि काफ़िले जो थे वो इसी रास्ते से गुज़र के जाते थे मक्का की तरफ सीरिया से, तो वो उनके ऊपर हमला करता था। उसके अलावा रेड सी की तरफ जो ट्रेड के लिए लोग जाते थे उन पे भी हमला करता था। तो उसके बाद सलाहुद्दीन जो मुस्लिम, आई थिंक उनसे बड़ा जंगजू जो है ना, शायद ये हमारी हिस्ट्री में कोई होगा, तो उन्होंने फ़ैसला किया इस कैसल को फ़तह करने के लिए। तो ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं, ये कहते हैं कि ये 7 स्टोरी जो था कैसल था। किंग्स रोड जो कि पुरानी हिस्टोरिकल रोड थी, जाती थी आगे तक मक्का की तरफ तक। अच्छा, मुझे बताया गया कि ये वाली जो है ये प्रिज़न है, ठीक है, और प्रिज़न के अंदर भी जाके देखते तो है ना किस तरह रखते थे। अच्छा हाँ, ये छोटे छोटे जो है ना उन्होंने रूम बनाए हुए हैं प्रिज़न के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम करक, जहाँ पे मैं कल पहुँचा था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले व्लॉग में कि आपको कैसल दिखाएंगे यहाँ का। मेरे पीछे दूर से आप देख रहे हैं, लेकिन करीब जो है वो आज हम जाएंगे, कल हमें लेट हो गई थी, बंद हो गया था। तो सबसे पहले मेरा प्लान होगा कि आप लोगों को ये कैसल दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे जी अम्मान की तरफ, यहाँ का कैपिटल। अम्मान जाने के 3 रास्ते हैं, एक डेड सी वाला रास्ता है, एक जो है वो हाईवे है जो अकाबा से लेके जो है वो सीधी अम्मान की तरफ जाती है, डेजर्ट से गुजरती है मोस्टली वो, और दूसरा यही रूट है जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ। इसके बाद आगे मदाबा आएगा, जबल नीबू होगा और आगे जो है वो अम्मान है। तो मेरा इरादा भी है इसी रूट को लेके जाने का, क्योंकि ये एक तो थोड़ा सा सीनिक है, उसके अलावा यहाँ पे 2-3 जगह हैं, स्पेशली जबल नीबू जो है वो देखने वाली साइट है, वो हिस्टोरिकल जगह भी है, रिलीजियसली इम्पॉर्टेंस है। तो मेरा प्लान होगा कि आप लोगों को आज ही जबल नीबू पे 2-3 जगह दिखाने वाली वो दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है वो पहुँच जाएंगे हम लोग अम्मान में। यहाँ से तकरीबन कोई 130 से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 4-5 घंटे की हमारी वो राइड जो है वो बन जाएगी। अभी सबसे पहले करते हैं नाश्ता, आज यहाँ पे अच्छा नाश्ता मिलने वाला है उम्मीद है। उसके बाद जाएंगे कैसल देखने के लिए और फिर जो है वो अपनी राइड आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया जी हमारा नाश्ता। यहाँ पे आप कॉफ़ी देख रहे हैं, एक बॉयल्ड एग है, कुछ साथ में ये कैसे कहते हैं यार, मक्खन है और जैम है। इस साइड पे आप देख रहे हैं ये मेन चीज़ है इनकी, हुमस सुबह नाश्ते में आपको मिलता है, साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है, और इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, आप शायद बता सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ है, यहाँ पे ब्रेड है। रंगीली जो है ना वो ठंडी हुई पड़ी थी, रात को यहाँ पे भाईजान सर्दी हो जाती है। यहाँ से पहले निकल जाएं सही, और डर लग रहा है कि इन्होंने ना इतने गमले गुमले इधर उधर रखे हुए हैं, मैं किसी के अंदर ना मार दूँ। चलें जी, निकल गया बगैर कुछ तोड़े हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुजरे, बहुत अच्छा दिन गुजरे, और जो कुछ हमने प्लान किया वो सारी जगह आप लोगों को दिखा भी सकूं। ये आप सामने देखें जी, ऊपर जो है वो करक कैसल नज़र आ रहा है। रास्ते का मुझे नहीं पता कहाँ से जाएगा, लेकिन नेविगेशन को पता है, इसलिए मैंने नेविगेशन में डाल दिया एड्रेस। मुझे लगता है कहीं से घूम शूम के जो है ना ऊपर जाना होगा। अच्छी खासी हाइट पे लग रहा है, तकरीबन कोई 70-80 मीटर 90 मीटर की हाइट ज़रूर होगी उसकी। ये शायद वो जो ऊपर वाली वॉल्स है वहाँ तक 100 मीटर बन ही जाता हो। यहाँ से राइट हो जाना है। लोकेशन इसकी बड़ी प्यारी है ऊपर। और इसी लोकेशन की वजह से कई सालों तक बड़ी सल्तनतें आई इसको फ़तह करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। बाकी हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी ऊपर जाके बताता हूँ, ज़रा पहुँच जाएं सही हम लोग कैसल। उम्मीद है कि हमें वहाँ पे कुछ शायद गाइड भी मिल जाएगा जो हमें थोड़ा सा अंदर से दिखा सके। अभी सामान मैंने अपना मोस्टली इधर ही रख दिया था होटल के अंदर, मैंने कहा वापस आके ले जाऊंगा।
बाइक से ना हल्की हल्की की खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इशू है चेन की गरारियों में या किसी चीज़ में। वापस उतर के देखता हूँ। अबे यार हम ना गलत आ गए, किसी से पूछना पड़ेगा। वैसे ये लोग आ रहे हैं ऊपर से, इधर ही होगा कहीं। ये आ गया सामने, लग ऐसे रहा है। पार्क कहाँ करें जी? यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन आगे लेके चलते हैं। ये इधर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी शो इधर खड़ी करता हूँ। हेलमेट पे कोशिश करते हैं इनके पास रखवा जाए। मैं जी करक कैसल के अंदर इंटर हो गया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसकी एंट्रेंस फीस है सिर्फ 2 जेडी, और अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो बिल्कुल फ्री है। अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ कि ये कैसल हिस्टोरिकली इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। मिडल ईस्ट में 4 कैसल बनाए गए थे। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा है। एक हलब सीरिया में जो सबसे बड़ा कैसल था, एक उसके बाद जॉर्डन के नॉर्थ में अजलॉन में, तीसरा ये कैसल करक, और चौथा जो था नीचे पैतरा के पास आता था। और इन चारों कैसल्स का मकसद था होली लैंड जेरूसलम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जितनी भी आर्मीज़ जहाँ से गुजर के आए उनको जब वो रोक लिया जाए। तो यहाँ पे क्रूसेडर किंग थे रिनॉल्ड दे शातलियों। कहते हैं कि जब भी कोई क्योंकि काफ़िले जो थे वो इसी रास्ते से गुज़र के जाते थे मक्का की तरफ सीरिया से, तो वो उनके ऊपर हमला करता था। उसके अलावा रेड सी की तरफ जो ट्रेड के लिए लोग जाते थे उन पे भी हमला करता था। तो उसके बाद सलाहुद्दीन जो मुस्लिम, आई थिंक उनसे बड़ा जंगजू जो है ना, शायद ही हमारी हिस्ट्री में कोई होगा, तो उन्होंने फ़ैसला किया इस कैसल को फ़तह करने के लिए। वो 2 बार यहाँ पे आए, 2 बार उन्होंने सीज यहाँ पे चारों तरफ जो है ना गिराव बड़ा अरसा तक रखा, लेकिन वो फ़तह नहीं कर पाए क्योंकि क्रूसेडर की जो आर्मीज़ दूसरी एरियाज़ में थी वो आ जाती थी और इनको हेल्प करती थी। लेकिन तीसरी बार 1188 में क्रूसेडर की आर्मीज़ जितनी इधर उधर थी वो तब तक सलाहुद्दीन ने उन सबको शिकस्त दे दी थी, और इस जगह को जो है मेरे ख्याल में 6 महीने तक कहते हैं कि इसकी सीज रखी, और उसके बाद इसको जो है वो फ़तह कर दिया गया था। तो उसके बाद यहाँ पे ऑटोमन्स भी आए, और कुछ जो है वो यहाँ पे ऑटोमन्स के टाइम की चीज़ें बनी होंगी, कुछ जो है वो क्रूसेडर्स टाइम की हैं। तो अभी चलते हैं, आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है वो साथ साथ दिखाते जाते हैं कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे अजी कैसल की मेन एंट्रेंस, और मुझे बताया गया है कि ये वाला जो गेट है ये ऑटोमन्स के दौर में बनाया गया था। जो इसका पुराना गेट है वो यहाँ पे है, इस जगह पे, जिसको जो है वो बंद कर दिया गया है। तो उस साइड से अभी इंटर नहीं हो सकते, इस साइड से इंटर हो सकते हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। अभी और भी कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको जो है ना अंदर से दिखाता हूँ जाके। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखेंगे ना तो सामने आपको नज़र आ रही है जी डेड सी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हो सकता है मेरी आपको आवाज़ सही तरह ना आ रही हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा भी जो है ना व्यू उसका, क्योंकि हेज़ है जिसकी वजह से शायद सही नज़र ना आ रहा हो। ये हम लोग इंटर हो गए कैसल के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ जो है वो कम हो गई है, और सीढ़ियाँ लेके हम ऊपर जाएंगे। हम लोग जी अभी कैसल जो है ना वो थोड़ा सा आपको विज़िट करके दिखाते हैं। मेरे साथ हैं मेरे गाइड मिस्टर सामर। Samar lives just right next to the castle. Yes, Samar from here, from Karak. Karak. Okay. Thank you very much. मैं ऑलरेडी एक बार यहाँ का टूर कर चुका हूँ, ताकि मैं आप लोगों को जो है ना वो सारी चीज़ें सही तरह से दिखा सकूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो कोशिश करता हूँ पहले ख़ुद देख लूँ अच्छी तरह, और उसके बाद वो चीज़ें जो दिखाने वाली वो दिखा दूँ, बाकी जो है वो निकाल दूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम ना ज़ाया और मैं भी जल्दी में वीडियो बना लूँ, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये एरिया जो है इसे कहते हैं जिस सोक या मार्केट बाज़ार जो पुराने दौर का था। तो हम एक्चुअली जो है वो इधर से एग्ज़िट होंगे, जाएंगे। अभी हम पहले ना इस तरफ हैं। तो ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं ये कहते हैं कि ये 7 स्टोरी जो था कैसल था।
अभी सामने शायद 2 नज़र इधर आ रही हैं, हो सकता है 2-3 नीचे हों या कुछ गिर गई हों। ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं वो था जी डाइनिंग रूम इस कैसल का। नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, ये उनके लिए था। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। और इधर आप देख रहे हैं साथ में ये दीवारों के अंदर जो सुराख हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये जो सुराख सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल छोटा सा दीवार के अंदर सुराख है। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे ये वाले जो सुराख आप बड़े देख रहे हैं, ये एक्चुअली जब कैसल बना था तो क्रूसेडर्स के टाइम के थे, तो यहाँ से तीर या नेज़े मारना इस तरह के जो है ना औजार यूज़ किए जाते थे, हथियार यूज़ किए जाते थे लड़ने के लिए, तो इसलिए बड़े थे। लेकिन ये जो आपने छोटा सुराख देखे थे, ये ऑटोमन्स के दौर में जो है ना वो इनको बड़ों को बंद करके छोटे बना दिया गया था, क्योंकि ये लोग जो हथियार यूज़ करते थे उसमें जो है वो बंदूकें यूज़ होती थी, फायरिंग के लिए होता था, तो इन्हें छोटे चाहिए होते थे ताकि नीचे से अगर कोई फायर करे तो बचत हो सके। और मोस्टली आपको पाकिस्तान में या इंडिया में भी जो भी आपको किले मिलेंगे ना, वो इसी तरह जो है ना सुराख ऊपर से कहते हैं, और अक्सर ऊपर से गर्म तेल या इस तरह की चीज़ें फेंकी जाती थी ताकि ऊपर कोई न चढ़ सके। तो ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे आप ये जो सामने देख रहे हैं ना आर्क से बनी हुई, इस एरिए को तर्किश दौर में जो है वो तोड़ के खोल दिया था, अदरवाइज़ ये क्लोज होता था, क्योंकि यहाँ से उनकी एंट्रेंस होती थी क्रूसेडर्स के गेट की, तो इसलिए उन्होंने ना सेपरेट रखा हुआ था घोड़ों वाला एरिया, तो तर्किश दौर में जो है ना इसको खुला कर दिया गया था। ये आप देखें जी नीचे से रास्ता जा रहा है जो मेन गेट है उसकी तरफ। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको। बताया गया है कि ये वाला जो पत्थर हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं, जो कि पैतरा वाले एरिए से लाए गए हैं। और उसके अलावा इधर एक और पत्थर है जिसके ऊपर एक्चुअली जो नबातियंस आर्ट अपना बनाते थे, उस तरह का जो पत्थर को तराश के बनाते थे, वो आर्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग जी मेन कैसल से बाहर निकलते हैं और आपको बाहर वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ से कैसल से थोड़ा सा बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये मुझे बताया गया कि ये स्लीपिंग रूम्स थे यहाँ पे सोने के लिए। एक इस साइड पे 3-4 जो है ना दूसरी साइड पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो शायद इसी वजह से इनको जो है वो बंद किया गया है। और पीछे आप जो है वो कैसल का थोड़ा सा व्यू आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा इसके पीछे वाला जो एरिया है वो है जी पुराना सिटी। मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पे जाता हूँ, वहाँ से व्यू जो है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। लेकिन आप जो ऊपर पहाड़ के ऊपर सारा एरिया देख रहे हैं, ये वाला है जी नया सिटी। नीचे आपको नज़र आ रही है जी किंग्स रोड, जो कि पुरानी हिस्टोरिकल रोड थी, जाती थी आगे तक मक्का की तरफ तक। और इधर आप सामने देखें तो ये वाली जो बिल्डिंग है ये वॉच टावर था, जो कि ममलुक्स के टाइम पे बना हुआ था। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्रूसेडर्स के टाइम की मिलेंगी, कुछ तर्किश के, और कुछ उनके बाद या उनके पहले जो भी आए थे यहाँ पे सल्तनतें उनकी मिलेंगी। तो इसी में ये उस दौर की बनी हुई है। अब यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि पुराना सिटी जो थोड़ा सा पीछे छुपा हुआ ताकि वो भी नज़र आ जाए। यहाँ से नज़र आ रहा है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है वो सारा पुराना सिटी था। ये है जी चर्च, और इसका जो रुख है वो जेरूसलम की तरफ किया गया है, होली लैंड की तरफ। तो ये क्रूसेडर्स के टाइम का बना हुआ है। और बिल्कुल चर्च के साथ ही नीचे रास्ता जा रहा है सोक की तरफ, जो पुराना बाज़ार मैंने आपको दिखाया था, जिसका रास्ता जो है मुंह जो है वो दूसरी साइड से भी खुलता है। तो भी इस साइड से नीचे जाते हैं, दूसरी साइड से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ बाज़ार ही नहीं है, उसके साथ जो है वो प्रिज़न भी है। तो अभी मैं पहले आपको वो प्रिज़न दिखाता हूँ, अंदर से चल के थोड़ी सी दिखाता हूँ यहाँ से यार देख के, क्योंकि पत्थर जो है ये ना स्लिप हो जाए और बरारा इधर ही गिरा हो। ये वाला एरिया जी थोड़ी सी लाइट है यहाँ पे, उम्मीद है हम लोग सही कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे आपको अंदर से थोड़ा सा जो है ना रूम भी दिखाता हूँ। ये वाला आप रूम देखें, ये जी प्रिज़न थी। तो सारे के सारे रूम जितने भी बने हुए हैं वो सिमिलर इसी तरह के हैं। आगे जितना भी जाएंगे वो ऐसे ही आपको नज़र आएंगे।
सो ये है जी बाज़ार। कुछ जगहों पे उन्होंने एग्ज़िट भी बनाई है, जैसे कि यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता है, और साथ में हल्की हल्की सी नेचुरल लाइट के लिए जो है ना ऊपर से सुराख किए हुए हैं। आपको देखते हैं कि थोड़ा सा ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ये सारी शॉप्स वगैरह थी, और हम लोग सेम उस जगह पे आगे जहाँ से एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था। सामने देखें जी कितने टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, भरा हुआ है एरिया। आज तो बसेस जो है ना खूब आई हैं। चले जी, चले यार नेविगेशन अब मुझे सीधे रास्ते से लेके जाएं ना, इधर से जाना है। अच्छा रहा जी टूर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कैसल बहुत बड़ा नहीं है और ना ही कोई उसकी जो कंडीशन इस तरह की है कि बंदा कहे कि यार बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली भी ये कैसल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। डर ही लगा हुआ था कि यहीं फिर से मैं गलत रास्ता ना ले लूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया। बसें तो यहाँ से पक्की बात है नहीं आती, वो किसी दूसरी साइड से आती हैं, लेकिन मेरी नेविगेशन जो है ना उसको शायद जो है वो इस तरह के जो छोटे रास्ते हैं ना वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप बाहर से कैसल का जो है व्यू देख सकते हैं। मेन चीज़ सारे पैसे जो है ना वो इस कैसल की लोकेशन के हैं। ये देखें जी, ये वाली जो हाईवे है इसे कहते हैं जी किंग्स हाईवे, और ये सारा जो है ये पुराना टाउन था। नीचे वाला दूसरी साइड पे जो आप देख रहे हैं वो नया वाला है। चलें अब हम लोग जो है वो सही रास्ते पे हैं और नीचे की तरफ भी पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा गाइड था यहाँ पे, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ थोड़ा सा जो है वो गाइड्स को इंगेज कर लूँ। एक तो ये कि यार उनकी थोड़ी सी जो है वो हेल्प हो जाती है, क्योंकि आजकल तो स्पेशली टूरिज़म बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से लोग जो है जो ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका गुजारा जो है वो मुश्किल हो रहा होता है। और दूसरा ये होता है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे बंदे को पता चल जाता है उस जगह के बारे में कि बंदा उसको विज़िट क्यों कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ पत्थर विज़िट करना मकसद तो नहीं है ना, उसके पीछे क्या चीज़ है, वो किस वजह से बनाया गया था और क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी। मेन चीज़ तो ये है। अब हमने जाना है जी होटल की तरफ, अपना सामान लगाना है सारा इसके ऊपर, और फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। ये आ गया जी होटल, बिल्कुल 5-6 मिनट की ड्राइव पे है। बाइक को भी ऐसे खड़े करते हैं कि बाहर निकालने में फिर आसानी हो।